मैं यहाँ से देखूं कि इन रिलेशन टू सोसाइटी के नीचे क्या आता है, लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी। प्यार के बारे में लव, और हम जानते हैं जो लव है, प्यार जो है, वो परमेश्वर ने हम सब से किया। गॉड लव द वर्ल्ड that he gave his begotten son, for whoever believes in him shall not perish but have everlasting life। तो अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं तो हमारा रिलेशन कैसे रखना है, लेट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी, मतलब कि तुम्हारा जो प्यार है वो झूठा प्यार नहीं मांगे हुए। हिपोक्रेट का मतलब है कि जो व्यक्ति जिधर तापना चाहे कभी भी ताप सकता है। ताप सकते मतलब जैसे मान लो उधर आगे बढ़ता है तेज, तो वो अपने ठंड मिटाने के लिए उसके तापेगा। जब वो आगे वो बंद हो बुझ जाता है तो दूसरा के पास जाकर करे। वैसन पेशन नहीं मांगे। बोले येट लव बी विदाउट हिपोक्रेसी, मतलब इधर उधर कभी छलांग मारने का काम नहीं है। तो एक पे विश्वास करता है उसी पे चलो। अभा व्हाट इज इविल क्लिंग टू व्हाट इज गुड। हम लोग को ये जानना है कि जो इवल है हम लोग को उसमें क्लिंग होना है कि जो चीज गुड है, जो चीज अच्छा है। तो हम लोग जाने कि हम लोग सच्चाई या अच्छाई की ओर हमेशा झुकेंगे। क्यों झुकेंगे? क्योंकि अच्छाईपन में हमारा ही अच्छापन हम लोग को मिलेगा, और इवल में तो हम लोग को खराबी चीज मिलेगा। तो हम लोग को ये जानना है कि अगर हम लोग को कोई सोसाइटी में काम करना है, जैसे मान लो भी हम लोग पढ़ कर मैं आप लोग को अनुवाद करके बताता हूँ, और हम अगर ये सब करते हैं तो हम अच्छाई के बात करना चाहते हैं, इसमें इवल बात हम नहीं करना चाहते। और जब हमारे में हम जब अच्छाई आप लोग को बताते हैं तो आप लोग अच्छाई को सुनेंगे और अच्छाई के बाद दूसरों लोगों को बताएंगे। दिस इज हाउ द थिंग्स मूव्स ऑन। बट यह कहता है कि बी डिवोटेड टू वन अनदर, मतलब कि हम लोग को एक सुम्मत में रहना है, यूनिटी में रहना है, और एक दूसरे को कौन लव देना है? ब्रदरली लव, मतलब कि एक दूसरे को ब्रदरली लव देना है। एंड गिव प्रेफरेंस टू वन अनदर इन ऑनर, मतलब कि एक दूसरे के आदर उसी तरह से करना, और उन लोग को एक दूसरे से वार्तालाप, बातचीत और एक रकम से यूनिटी में रखना। सब तब हम लोग का जो रिलेशन है वो आगे बढ़ते जाएगा। Not lagging behind diligence, fervent in spirit, saving the Lord, मतलब कि हम लोग जो आत्मा, हम लोग परमेश्वर की आत्मा हम लोग के अंदर जो है वो आत्मा अनुसार हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। और क्या करेंगे? हम लोग परमेश्वर को बढ़ंती देंगे, परमेश्वर को सेव करेंगे, परमेश्वर को कार्य में हम लोग हाथ बटाएंगे, ताकि गॉड के जब कार्य आगे बढ़े तो हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और क्या करेंगे कि हम लोग रिजॉइस करेंगे इन होप, मतलब कि हम लोग अपना जो आशा है, हम लोग के अंदर होप है, राइट? हम लोग परमेश्वर भी जब विश्वास करने लगते हैं, सो वी हैव दैट होप इन अस। और जब हम लोग कौन सी करता है, जब हम लोग इफ यू आर रिजॉइसिंग इन होप, तो कौन सी होता है? परसिवियरिंग इन ट्रिबुलेशन, मतलब कि परसिवियर करता है इन ट्रिबुलेशन, मतलब कि ट्रिबुलेशन भयानक समय की बात होता है जब, तब हम लोग उसमें परसिवियरिंग करते हैं, और हम लोग डिवोट करते अपने आप को किस में? प्रार्थना में। वी आर डिवोटिंग टू प्रेयर। और जब हम लोग ऐसे करते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज गॉड लिसन्स टू आवर प्रेयर्स, और जो कुछ भी ट्रिबुलेशन वगैरह हम लोग के ऊपर आने वाला भी होता है तो वो बगल चल जाता है। और कहता है कि कंट्रीब्यूटिंग टू द नीड्स ऑफ सेंट्स, कि उन लोग की क्या जरूरी है और कंट्रीब्यूट करो और उसके प्रति, एंड प्रैक्टिसिंग हॉस्पिटलिटी, मतलब कि उन लोग के जैसे दया दिखलाओ, उन लोग के जो नीड्स है वो दो, सो दैट पर्सन हु इज इन डिप्राइविटी, सो कौन सी होगा कि उसमें से वो निकल कर और एक अच्छा पीछे चल पड़ेगा। ब्लेस दोज हु persecute you, मतलब कि जो तुम्हें persecute करता है, persecute जो करते हैं, जो एक दूसरे को बुली करते हैं या कुछ ऐसे, तो कहता है कि persecute you, bless and do not curse, मतलब कि उनको केस नहीं करो, but say you can say that God bless you,
रिजॉइस विद दोज हु रिजॉइस, मतलब कोई जो लोग रिजॉइस करते हैं उनके साथ में रिजॉइस करो। वीप विद दोज हु वीप, मतलब कि जो लोग दुख में होते हैं, चेहरा गिरा हुआ होता है, तो उन लोग के समर्थ के कारण में आप उन लोग के भी साथ दो, you also be with them so that they can lift up again, and be of the same mind towards one another, मतलब कि जैसे वो करते हैं तो हम लोग भी उसी तरह से उन लोग को एनकरेज करो, ताकि वे वो डिप्रेविटी में से निकल जाए, तो उसमें से जब वो लोग निकल जाएंगे तो वो लोग फिर नॉर्मल हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम नीड टू एनकरेज देम, एंड एनकरेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी पर्सन। कभी कभी पीपल लोग चुप रहते हैं, दे डोंट टॉक मच, बट दे हैव इनर मैन बोलते जो अंदर में वे लोग घुटते हैं, घुटते मतलब है कि दे अपने आप को कोसते हैं अंदर कि हम ये चीज हमें करना था, हमें ये चीज बाय करना था, आई हैवंट गॉट फाइनेंस ऑन दैट मच, और हम इतना टोटल लॉस में चल रहा है, ऑल दोस थिंग्स। तो क्या होता है कि हम अंदर ही अंदर अपने आप को खाते जाते हैं, एंड दैट्स वेयर थिंग्स गो नेगेटिव हो जाता है सी, और तब हम लोग सकते हैं कि प्रॉब्लम में हो जाए। तो हम लोग को ये बात इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंस है कि जानना कि हम लोग को जो माइंड है, बी ऑफ द सेम माइंड टुवर्ड्स वन अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ में एक ही नजर से देखना और एक के ख्यालात से देखना, दो आंख से नहीं देखना, मतलब एक आंख से देखना कि जो पेशेंट है जैसे, उसको भी एनकरेज करो, सो दैट उसको भी अच्छा लगे कि कोई हमें तसल्ली देता है। और वो कहता है कि डू नॉट बी वाइज इन योर ओन एस्टिमेशन, अपने आप को इसे बहुत वाइज ऐसे नहीं सुनना कि हम एस्टिमेट करता कि ये सही है वो गलत है, बट ट्राई करो कि दैट पर्सन बिकम्स हैप्पी। और हैप्पी कैसे होगा? जब हम लोग उसको एनकरेज करेंगे और जब हम लोग उसको तसल्ली देंगे, हम लोग उसको बताएंगे। सो नेवर पे बैक इवल फॉर इवल टू एनीवन, मतलब इवल के इवल नहीं दो, मतलब कोई अगर तुम्हें कुछ इवल बात बोले, यू डोंट हैव टू रिपीट, थ्रो बैक द थिंग सेम वर्ड टू हिम, ऐसे नहीं करना है, बट रेस्पेक्ट व्हाट इज राइट इन योर साइड टू ऑल मैन, मतलब कि हम लोग को रेस्पेक्ट करना है। और रेस्पेक्ट कैसे करना है कि जो वो गलत बात कहा है, हम इन रिटर्न उसको अच्छा बात बताए, देन ही विल रियलाइज कि हमने इसको ऐसा बात बोला और इन्होंने कितना अच्छा बात बताया। अगर मान लो तुम कुछ बोला, तो अगर हम बोलेगा बी एट पीस विथ ऑल मेन, अगर हम ऐसे बोला कि तुम सब मनुष्य को शांति से देखो या शांति से बात करो, तो व्हाट विल हैपन देयर, तो बोले कि अरे हम तो इतना इसके रफ वे बात कर रहे हैं, ही सेड टू बी एट पीस विथ ऑल मेन, तो मतलब कि हम बहुत शांति से बताया उसको। सो नेवर टेक योर ओन रिवेंज, कभी हम लोग को ये चीज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ताकि हम जो शांतिपन है, जो हम लोग जो कुछ भी हम लोग बिगड़ा काम बना सकते हैं, लेकिन वो काम में से हम लोग सकते हैं कि इसको और बिगाड़ देंगे जब हम लोग रिवेंज में बात करेगा। तो हम लोग मांगे जाने कि beloved, but leave room for the wrath of God, for it is written, I will repay says the Lord। परमेश्वर बोलता कि हम रिपे करेगा, और परमेश्वर सभी तरह से हम लोग के जो हम लोग के हेल्प करे सकता है वो करता है, और हम लोग को हमेशा एनकरेज भी करता है। बट इफ योर एनिमी इज हंग्री, मतलब कि तुम्हारा विरोधी जो है, जो तुम्हारा एनिमी जो है वो हंग्री है, मतलब कि भूखा है, तो कौन सी करो उसके मांगो, फीड हिम, उसको मांगो भोजन दे दो, ठीक। अगर थेस्टी है तो गिव हिम अ ड्रिंक। क्यों? क्योंकि जब तुम वैसे करोगे तो वो जानेगा कि ये व्यक्ति मुझे समझता है और हमसे प्यार करता है और नफरत नहीं करता। तो हम जानते हैं कि फॉर इन डूइंग सो यू विल हीप बेरिंग कोल्स ऑन द हेड, मतलब कि तुम उसके सब जो मतलब गरम दिमाग को उसको शांति कर देगा, एंड ही विल बैक टू नॉर्मल। सो डू नॉट बी ओवरकम द इवल, बट ओवरकम इवल विद गुड, मतलब कि अगर तुम कुछ करता है तो उसके अगर अच्छाई से बताएगा, वो पेशेंट बहुत अच्छा से समझ जाएगा।
तो मैं आगे हम बताना चाहता हूँ कि इन रिलेशन टू गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट के बारे में ना, सो एवरी पर्सन हैज टू बी इन सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब कि हम इसमें भी गवर्नमेंट जो हम लोग को बताता है करने का, मान लो लॉकडाउन होता था तो हम लोग बताता था कि लॉकडाउन में निकलना नहीं, सब चीज़ें बताया, तो हम लोग भी वी अबाइडेड बाय वट एवर गवर्नमेंट हैज सेड, और हम जानते हैं कि इसको अबाइड करना इम्पोर्टेंस है। क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि गॉड एक्सपेक्ट करता है कि हम लोग को व्हाट रूल्स हम लोग को बताता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट करता है कि वी विल ओबे दैट रूल। लाइकवाइज गवर्नमेंट भी ऐसे ही एक्सपेक्ट करता है कि जब वो लोग रूल को बनाते हैं तो हम लोग गवर्नमेंट की बात सुनेंगे एंड वी विल फॉलो अकॉर्डिंगली, कि जैसे वो बताया है उसी तरह से हम उसके पीछे चलेंगे। सो देयरफॉर whoever resists authority has opposed ऑडियंस ऑफ गॉड, मतलब कि वो जो अगर वो जो बात नहीं सुनता है, नहीं मानता है, तो वो अपोज करता है परमेश्वर के काम और उसके कार्य। तो वो कहता है कि अपोज्ड ऑल रिसीव कंडेमनेशन एंड अपोज्ड हिम देमसेल्व्स, फॉर द रूलर्स आर नॉट अ कॉज टू फियर फॉर गुड बिहेवियर बट फॉर इवल। डू यू वांट टू हैव नो फियर? अगर हम मानते हैं कि कोई भय नहीं रहे हमारे में, और एक्चुअली हम लोग किसी को ऐसे नहीं चाहिए ऑफ अथॉरिटी। कहता कि डू व्हाट इज गुड एंड यू विल हैव प्रेज फ्रॉम सेम, मतलब कि जो चीज अच्छा है हम लोग को वो करना है, और जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को प्रेज मिलेगा फ्रॉम द सेम, मतलब कि जिस तरह से हम लोग जो करेंगे उसी तरह से हम लोग को मिलेगा। सो फॉर इट इज द मिनिस्टर ऑफ गॉड, it is a minister of God to you for good, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ गॉड जो है वो हम लोग के लिए अच्छाई के लिए है। बट इफ यू डू व्हाट इज इवल बी अफ्रेड, for it does not bear the sword for nothing, for it is a minister of God and avenger who brings wrath on the one who practices evil। तो हम लोग को एक बात है, कुछ भी अगर हम लोग प्रैक्टिस करता है तो वो अपने ऊपर क्रोध लाता है। क्रोध मतलब क्रोध के बोले क्रोध लाता है अपने ऊपर, और क्या होता है कि वो जो ईवल चीज में उसमें चलने लगता है, और फिर वहां से पैसा उसमें चलने लगता है तो निकल के आने में बहुत टाइम लगता है। सो देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू बी सब्जेक्ट, be in subjection not only because of wrath but also for conscience sake, मतलब कि खाली सिर्फ क्रोध से नहीं तुम उसके रहो, सब्जेक्शन में रहो, बट ऑल्सो ऑफ द कॉन्साइंस सेक, मतलब कि और कुछ भी अच्छाई के कार्य में भी तुम लोग के साथ देते रहो। फॉर बिकॉज इफ दिस यू ऑल्सो पे टैक्सेस, जैसे हम लोग टैक्स वगैरह पे करते हैं, फॉर द रूलर्स ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड डिवोटिंग देमसेल्फ टू हिज वेरी थिंग। तो हम जानते हैं कि हम लोग कुछ भी करें, खासकर जब गवर्नमेंट के बात में जब आता है बात, तो हम लोग को उस पर बहुत रेस्पेक्ट शो करना है और कुछ गलतियां नहीं करना है, बिकॉज गवर्नमेंट भी डिपेंड करते हैं हम लोग के काम करते जो, और हम लोग के जो टैक्स वगैरह रहता है तो उसको सही तरीके से करना है। दैट्स हाउ द कंट्री मूव्स ऑन। रेंडर टू ऑल व्हाट इज ड्यू देम, टैक्स टू हुम टैक्स इज ड्यू। देखा ना, इसे अभी मैंने टैक्स के बारे में मैंने बोला, अभी ये बात आ गया कि जिसको टैक्स देना था तो उसको देना है, और कस्टम टू हुम कस्टम, फियर टू हुम फियर, ओना टू हुम ओना, जिसको ओना करना है उसको ओना करना जरूरी है, जिससे तुम भय मानना है तो उसको भय मानना है, जिसको टैक्स पे करना है उसको टैक्स पे करना है। क्यों करना है? क्योंकि यही रूल है, बन गया है, और वही गवर्नमेंट तो उसी तरह से चलते आता है। सो और नथिंग टू एनीवन, मतलब किसी को ओ करना नहीं है, बिकॉज यू नीड टू बी फेयर एंड यू नो दैट अगर गवर्नमेंट चलता है तो गवर्नमेंट नीड्स टू हैव मनी सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन। और उसी तरह से हम लोग के घर गृहस्थी भी, जब हम लोग कुछ भी हम लोग वट एवर वी बाय, जब हम काम करते हैं तो हम लोग के इनकम आता है, फ्रॉम दैट वी बाय फूड एंड स्टफ, और हम लोग फिर अपने जो हाउस होल्ड
रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल करते हैं। सो दिस इज व्हाट गॉड वांट्स अस। तो हम लोग को ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर दिस यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री, मतलब कि कुछ ऐसा काम नहीं करना। यू शैल नॉट मेडा, मतलब कि मेडा करेगा, अडल्ट्री कमिट करेगा, यू कैन बी जेल्ड। मेडा कमिट करेगा, यू कैन ऑल्सो बी जेल्ड। यू शैल नॉट स्टील, स्टील भी नहीं करेंगे, चोरी चारी नहीं करेंगे, दूसरे के घर के नाश तोड़कर उसमें से कुछ निकालना नहीं है। इफ एनी अदर कमांडमेंट इट इज summed up in this saying, you shall love your neighbor as yourself। इसके मतलब कि कौन चीज कहता है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी है, अगर तुम देखा कि पड़ोसी की विंडो खुला है तो कभी उसके विंडो में से अंदर झांकना नहीं है, या उसके विंडो में से अंदर उसके घर के अंदर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि यू नीड टू रिगार्ड योर नेबर एज योरसेल्फ, कि तुम्हारा है। और जब आप इस तरह से रिगार्ड करेंगे तो that neighbor of yours will also know that he is a kind and loving person। So love does no wrong, मतलब कि अगर तुम किसी से प्यार करता है, पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से प्यार करता है, तो it's not nothing wrong with that, with your neighbor। So therefore love is the fulfillment of the law। मतलब प्यार से सभी चीज हासिल किया जा सकता है, व्यवस्था के अधीन में भी हम लोग सब चीज फलवंत हो सकता है। So do this knowing the time that is already into honor for, and you to awaken from sleep, for now salvation is nearer to us than when we believe। क्या हम जानता है कि हम लोग को, जब हम लोग की मुक्ति हम लोग जान जाते हैं कि हम लोग जो विश्वास करता है, बहुत दिन से विश्वास करता है, और हम लोग जानते हैं कि प्रभु हमारे लिए हमसे प्यार किया है और हमारे लिए क्रूसिफाई किया है, तो हम जानते हैं कि मुक्ति हम लोग को हाथ में है, और हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमको क्षमा कर दिया है, तो हम परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और प्रभु में हमेशा रह सकते हैं। तो हम लोग को ये जानना है कि अगर कोई भी चीज़ गलत से हम करते हैं तो क्या होगा कि हम लोग को जो सही दिशा है उससे हम दूर चल देंगे, और हम लोग के जो गोल है वो गोल से भी हम दूर हो जाएंगे, और हम लोग भटक जाएंगे। तो हम भटके हुए राह में, हम लोग रिवेंज करने हुए राह में, और हम लोग ऐसे दूर दसे पड़े हुए राह में, हम लोग वी कांट मूव ऑन दैट, बिकॉज हम लोग के यही चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें प्रभु के इच्छा से करें। और कहता है कि therefore let us lay aside the deeds of darkness, मतलब कि जो डार्कनेस के डीड्स है उससे हम लोग बदल करें, एंड पुट द आर्मर ऑफ लाइट, मतलब कि हम लोग आर्मर ऑफ लाइट लेकर घूमे, मतलब कि हम लोग ज्योति लेकर घूमे। सो लेट अस बिहेव प्रॉपर्ली इन द डे, नॉट इन कैरोसिंग एंड ड्रंकननेस, मतलब कि हम लोग नशे में और बेविचारी में और मिस्क्यूरिटी में, सेंसुअलिटी में, स्ट्राइफ में, जेलसी में, इस सब चीज, मतलब कि जो चीज परमेश्वर के हित से बाहर है, और जलन वलन सब है जो उसमें से सबसे परे रहना है। you have to stay away from all those things, because these things are हम लोग के जो है, ये हम लोग के नाश करने वाला चीजें हैं, और जब हम लोग इसमें फंस जाएंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, और our life will go in darkness, हम लोग अंधकार में हो जाएंगे। But put the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh in regard to of his lust, मतलब कि lustful thing से एकदम दूर, और प्रभु के अपना जो फेस्ट, अपना लाइफ दो, ताकि गॉड विल टेक कंट्रोल ऑफ यू एंड देन यू विल फ्लोरिश इन द साइट ऑफ गॉड। तो मैं यहीं पर आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आज के जो शीर्षक रहा है कि हम लोग परमेश्वर में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ में किस तरह से कर सके, हम लोग फेथफुल मांगे गवर्नमेंट के साथ भी रहे, वट एवर टेक्स हम लोग को जाना चाहिए, तो उसी तरह से हमको सब कुछ करना है। और फिर हम लोग अपने रिलेशनशिप गॉड के साथ में किस तरह से हम लोग रखते हैं। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग के रिलेशनशिप, जब हम लोग के परमेश्वर के साथ में जब हम परमेश्वर की बात करते हैं, जब हम लोग परमेश्वर के साथ हम लोग रिलेशनशिप अच्छा रहता है, तो हम लोग का लाइफ भी अच्छा है, हम लोग का लाइफ भी लाइफ में चलने लगता है, हम लोग का लाइफ भी गॉड हम लोग का लाइफ भी एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड मतलब कि हम लोग के जितना मान लो
कि हम लोग 4 साल और जिए हैं तो गॉड एक्सटेंड करके 10 साल कर देता है, इट्स गॉड्स विल। और जब परमेश्वर, बिकॉज हम लोग के परमेश्वर जानता है कि ही इज फेथफुल, गॉड हम लोग को देखता है, ऊपर से नहीं देखता है, हम लोग को देखता होगा ऊपर ऐसे आगे से देखता होगा, लेकिन ही कैन सी आवर इनर मैन, मतलब हम लोग के अंदर के, हम लोग के दिल को रखा में, हम लोग के विश्वास को रखा में, हम परमेश्वर पे कितना डीप फेथ रखे हैं, ये सब चीज़ गॉड नोज। सो जस्ट आई वांट टू फिनिश ऑफ कि परमेश्वर में हमेशा हम लोग को ये रखना है, और हम जानते हैं कि वी आर द सिटीजन, हम लोग परमेश्वर के सिटीजन में रहना है, हमें परमेश्वर के साथ में रहना है, तो टू रेस्पेक्ट एंड ओबे द की अथॉरिटी परमेश्वर के जो है, हम लोग उसको रेस्पेक्ट ओबे करना है, एंड फिर हम लोग परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़ना है। और हम लोग परमेश्वर में क्यों चाहिए कि हम लोग अपोज नहीं करना, टू अपोज द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज टू अपोज गॉड। जैसे हम लोग गवर्नमेंट अथॉरिटी का अगर अपोज करता है तो उसके मतलब हम लोग परमेश्वर के अपोज करता है, और हमें जानता है कि वो चीज़ लॉफुल प्रोटेस्ट होता है, और फिर कहता है कि रेबेलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट हम लोग कहता है, तो वो चीज़ नहीं करना है। हम लोग कभी गवर्नमेंट के साथ रिबेल नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो कार्य करता है वो अच्छा कार्य करता है ही पैसा के लेन देन में, और मटीरियल्स जो बाहर देश से आता है, जो जहाज भी आता है तो देखो कंटिन्यू करते। इसी तरह से सिविल अथॉरिटीज आर ऑल्सो द सेवर्स ऑफ गॉड टू पनिश इवल, मतलब कि हम लोग वो लोग भी पनिश कर सकते हैं टू द कमांड एंड द कमेंड गुड। बट कौन चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जिसे मैंने पहले भी बताया कि टैक्स वगैरह में बहुत अच्छा रहता है, जिसे हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग को फिर मिलते हैं रिटायरमेंट एज में, टाइम पे हम लोग को जो कुछ भी टैक्स कटा है वो भी मिलते हैं। तो हम लोग जब रिटायरमेंट एज में हो जाते हैं तो हम लोग को गवर्नमेंट फिर पे करने लगता है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑफ द चर्च इज टू डिक्लेयर द गुड न्यूज़, और वही चीज़ है मैथ्यू 28 में 19 एंड 20। तो हम लोग जाओ, परमेश्वर के वचन बतलाओ, सही सच्चाई बताओ लोगों को, बताओ कि दैट यू विल रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से आप भर जाओगे जब हम लोग विश्वास करोगे। और हम लोग जब हम लोग परमेश्वर में हो जाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पित करेंगे, सो दैट गॉड कैन यूज अस इन अ वैरायटी ऑफ वे, मतलब बहुत रकम से हम लोग यूज़ कर सकता है, और हम लोग परमेश्वर के जो सच्चाई है उसको हम लोग लोगों तक बांट सकते हैं। प्रोक्लेमिंग द गॉस्पल इज सोशल एक्शन, मतलब कि हम लोग के जो एक्शन होता है वो सोशल एक्शन है, हम सोशलाइज करते हैं इन ऑर्डर टू बी बेटर सोसाइटी, एंड वन मस्ट फेस्ट बेटर मैन। सो हम लोग जानते हैं द गॉस्पल ट्रांसफॉर्म्स इंडिविजुअल फ्रॉम इनसाइड आउट, मतलब कि हम लोग को ट्रांसफॉर्म करता है ये चीज़ कि हम लोग के अंदर से जो चीज़ होता है हम लोग बाहर करने लगते हैं। मतलब कि जब हम लोग परमेश्वर के कार्य करते हैं तो हम लोग जो हम लोग सोचते थे, हम लोग इंटेलिजेंटली सोचते थे, तो हम लोग क्या करते हैं फिर वो जब हम लोग प्रैक्टिकली करने लगते हैं तब मीन्स हम लोग आउटवर्डली करने लगते हैं, जब मीन्स हम लोग को परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ाते हैं और गवर्नमेंट के कार्य में भी हाथ बटाते हैं। सो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ कैसे हो सकता है, प्यार से हो सकता है, और वो प्यार जो हम कह सकते हैं कि एक क्रिश्चियन कर सकता है, विश्वासी कर सकता है, और हम जानते हैं वो कोई नहीं कि हम ही लोग हैं जो हम लोग ऐसे कार्य कर सकते हैं, और हम लोग देश को बढ़ा सकते हैं, और हम लोग की जो नेशन है उसको हम लोग फलवंत कर सकते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं जितने लोग हमारे जो प्रोग्राम को सुने हैं। हम बस यही कहना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन सिटीजन एंड सोसाइटी, जैसे हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग न्यूजीलैंड के सिटीजन हैं, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग एक सिटीजन है, तो हम लोग वी आर वर्किंग इन दिस कंट्री, और वर्क करते हैं, हम लोग को व्हाटएवर टैक्स वगैरह कट कर जाता है गवर्नमेंट के पास जाता है, एंड वी आर हैप्पी दैट वी आर डूइंग द राइट थिंग, एंड गवर्नमेंट इज गेटिंग मनी, और फिर गवर्नमेंट सब ऑर्गेनाइज करता है एवरीथिंग, और हम लोग जब हम लोग ये देश अच्छे से चलने लगा है, और हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन वगैरह जो कुछ भी रहा है अब आस्ते आस्ते धीरे धीरे बैक होता है, और हम जानते हैं कि जब प्रभु जो कुछ भी हमारे लिए किया है हम लोग उसमें से जब निकल जाएंगे, एक टाइम आएगा कि हम लोग उसमें से फुली निकल जाएंगे, एंड विल बी बैक ऑन द ट्रैक। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वी शुड बी अवेयर दैट व्हाट गॉड हैज़ प्लान फॉर अस। गॉड हम लोग के लिए सभी चीज़ करता है, वो भलाई के लिए करता है, अच्छाई के लिए करता है, और हम परमेश्वर में इसी तरह से आगे बढ़ते जाए। तो हम ये कहना चाहता है कि
कि हमेशा हम लोग अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको बरकरार रखना, एंड वी शुड नो दैट वी शुड बी डूइंग फेथफुल थिंग इज रिगार्ड टू गवर्नमेंट साइड, और हम लोग अपने जो कुछ भी हम लोग कुछ करते हैं वो हम लोग फ्रॉड वे नहीं करें, लेकिन अच्छा वे करें ताकि एवरीथिंग गोज नॉर्मल एंड स्मूथ। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।